अस्सलाम वालेकुम गाइस, राना शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूं जी। कल जो बच्ची को हम देखने गए थे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने हमें उत्थे वीडियो नहीं बनाने दी, तो इसलिए हम आज इनके घर में इत्थे आ गए हैं। सारे रिश्तेदार भी मेरे थे इकट्ठे हैं, तो इधर सारे रल के ना चबले मारेंगे। तो मैं आपको दसूँगा कि हमारे जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या चबले मारते हैं। मैं भी बीच में चबले मारूँगा और शुगल मेला लगाते हैं। तो आओ मेरे नाल उत्ते। और ये पौड़ियाँ चढ़ के हम उत्ते आ गए हैं। और इधर माशाल्लाह सारे जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाई? मुबारक हो जी। खैर मुबारक। लो जी, ये बच्ची के नाना हैं, जिस बच्ची को हम देखने आए हैं। ठीक है जी। ये सरफराज भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इन्होंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से उनका देखभाल की है सारी ज़िंदगी। तो ये गुड मैन दी लालटेन है। आगे हम चलते हैं जी। अपने बाकी रिश्तेदार मलवाना नहीं है मैंने आपको, क्योंकि बहुत चबलें इधर बजनी हैं, तो इसलिए आपसे पहले मैं बता दूँ। ये मेरी एक कज़न है जी, यानी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं जी। तो वो मुझे देख के ज़रा खुश हो रही हैं। ये बेबी को इन्होंने जी वेलकम किया हुआ है, वेलकम बेबी को। और ए देखो, ए बहुत बड़ी वैरायटी है जी। क्या नाम है? नाम क्या है? ये अजान है जी। और ये बहुत ही इंतहाई शरारती किस्म का लौंडा लपाड़ा है। ठीक है जी, तुरंत बच्चे दे। और ये बाल का मामा है, मामा जकरिया। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तेरा बेड़ा तरे, तू सानू जवाना नू नाना नानी बनाता सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ मैं बचपन च नानी नहीं बन गई? बचपन दे विच नानी बन गई, तू 55 दी हो गई हुन। अल्लाह माफ हम अभी करे। आपसे निके हैं, उम्र में बहुत हमारी डिफरेंस है। देखिए लुक वाइज देखा जाए तो वाकई आप मेरे से छोटे लगते हैं, लेकिन इतनी बात नहीं है। मैं रातें कट के दिन पा के माशाल्लाह छोटी हूँ आपसे। ऐसी बात तो है ना भाई, मानो शायद हो। अल्लाह माफ करे, तो ज्यादा हूँ। ज्यादा हाँ जी। 25-30 साल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है जी? तो इधर सारे हमारे जो है ना मेरे रिश्तेदार। अच्छा, मेरे रिश्तेदारों की आपको मैं सबसे अच्छी अच्छी खूबियाँ बताऊँ। सबसे हमारे ना रिश्तेदारों में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो दूसरे लोगों के रिश्तेदारों में नहीं होती। एक तो हमारे रिश्तेदारों की मेमोरी और याददाश्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की है। ये किसी भी गल को भूलते नहीं है। ठीक है। तो दूसरी खूबी की सी, दूसरी खूबी की, हाँ, चुगली करके मानते नहीं दूसरी, हाँ, दूसरी ये कि दूसरी खूबी साडे रिश्तेदारां च है कि कदी भी किसी तो कोई माड़ा औखा टाइम होवे, कोई भी किसी दे तकलीफ दा वक्त होवे, कोई भी किसी रिश्तेदार नू परेशानी होवे, तो साडा कोई रिश्तेदारों दे काम नहीं आता। ठीक है जी, ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी हैगी जनाब कि एक दूजे दे कोल आमने सामने बह के कन्नां दे विच बुराइयां करदे ने। ठीक है जी, इंदे कोल उठदे ने उंदे कोल जाके बुराई, उंदे कोल उठदे उंदे कोल बुराई। तो मैं इसलिए मुतमईन होकर इन्हां दीयां तारीफां कर रहा, क्योंकि मैनूं पता है इन्हां ने मेरा व्लॉग नहीं देखना, इसलिए मैं इन्हां दीयां तारीफां कर रहा कि मैनूं पता है इन्हां ने मेरा व्लॉग नहीं देखना। आप ये बताएं कि आप इधर किचन में खलो के क्या कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि आप चाय पियेंगे कि ठंडा या तत्ता पानी पियेंगे? नहीं नहीं, वो तो रोटी तो बाद पूछना तुसी, रोटी तो बाद ही, पहले रोटी। रोटी खाएंगे आप? मैंने तो आपके लिए रोटी तो नहीं मुझे आप 10 देती, मैं अपने घर से रोटी साथ बन के ले तो आता। आपको चाहिए था, आप अपने घर से लेकर आते और कुछ मेरे लो लिए जी भी लाते। गाइज, हम के रिश्तेदारों में एक ये भी बहुत बड़ी खूबी है कि बगैर 10 से आ जाओ तो रोटी नहीं लगती यहाँ पर, आपको 10 के आना पड़ता है। तो अब मैं तो 10 के नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ। लेकिन आप ऐसे एक गाइज, एक मिनट मैं खाना बनाया गाइज, ये देखें एडा बड़ा पतीला, चिकन दी बिरयानी बनाई हुई है। सलमा आपी तुसी बनाई है ये? अच्छा, कुड़ी दी नानी ने बनाई है। भैणा लड़नी काहदे तो है? तू तो साडे नाल वैर ही पा लिया। ये जो बच्ची है उसकी नानों ने बिरयानी बनाई है जनाब। साल साथ ये क्या बनाया? ये सालन कौन सा है?
लो जी गाइस, ये सलमा आपी हमारी हैं, उन्होंने बनाया है जी कोरमा, और ये बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। स्पेशली किसी दिन मैं इनके साथ ना खानों की रेसिपी का व्लॉग इनके घर में जाके बनाऊंगा। क्या आप नहीं जी, तारीफ होना दी अपनी जगह, आपका क्या मतलब है कि मुझको हांडी पकानी ही नहीं आती है, उंगलियां चटते रहते हो। अभी तो आपने ब्लॉग में मेरे वो जर्दा भी दिखाया था, मतंजन जो बनाया था मैंने, इतनी पिस्ती मेरी तो बस गाइस ये नानो भी बहुत अच्छे खाने बनाती है। वैसे ये बदोबदी अब तारीफ कर रहे हैं मेरी बुड्ढी भी बहुत अच्छे खाने बनाती है, क्योंकि मेरे सस के खाने खानदान में बड़े मशहूर थे, वो बहुत अच्छे खाने बनाती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसके बाद सलमा आपी हैं, इनके भी खाने बहुत अच्छे होते हैं, यानी सारी कज़नें ही अच्छे खाने बनाती हैं वैसे तो, लेकिन मुझे जो पसंद है वो सलमा आपी के ज़्यादा खाने पसंद। यहाँ फिर आइंदा के बाद आपको देखो जरा मैं मिलती। और ये देख लें, ये भी जो है ना मेरी सलमा आपी का बेटा है जी, बड़ा मुंडा है उनका। का बड़ा मामू है बदीद, ये बदीद मामू है, ठीक है जी। ये उसामा साहब माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं जी, ये सॉफ्टवेयर के डेवलपर, ये एज अ डेवलपर अपना ऑनलाइन ही बिजनेस करते हैं। हम अपनी कज़न के घर में बैठे हैं, और आपको पता ही है कि पंजाबी किथे आवे और ईट ना करे कुछ, ईटे ना वो पंजाबी नहीं होता, पंजाबियों ने ईटना होता सारी दिहाड़ी। तो ये पंजाबी किते आवे और खाना ना खावे, ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी पंजाबी हूँ। अच्छा खाना बखा देता हूँ। तो राणा जी गल ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन आप लोगों को चंगी तरह पता है कि मेरा क्या मसला है, मेरे ढिड का मसला है। मैं एक तो वीट एलर्जी है मुझे, कणक का मसला है, मैं कणक वाली चीज़ें नहीं खा सकता, वो डबल रोटी होवे, रस होवे, रोटी होवे कोई चीज़। दूजा मेरा मसला है आयरन का, जिन चीज़ों में अंडा हो गया, पालक होगी, मेथी होगी, ये चीज़ें भी मैं नहीं खा सकता, मेरा मसला है। मुझे वीट एलर्जी है और आयरन एलर्जी है। इसके अलावा मुझे जनाब कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट का थोड़ा सा इशू है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मैं आयली चीज़ें भी घट ही खाता हूँ। तो तीसरी चीज़ ये है कि मुझे और भी 2-4 मसले हैं, तो इस वजह से मैं तो चिकन भी नहीं खाता ना, लेकिन ये है कि मैं वीडियो बखाता हूँ आपको चिकन की। मेरी बुढ़ी डफ रही है इस टाइम रोटी, तो आप ये बुढ़ी मेरी माशाल्लाह से डफ रही है खाना। खाना देखें, ये बिरयानी भी साथ में बनी हुई, और ये देखें, ये डफला कहते हैं हाल इसने होली जा खाना पाया, ये बाद 2 प्लेटा होर खाएगी। ये है कि रिश्तेदार कितने आए तो रोटी ना अगले खुआएं तो रिश्तेदारों के बूथे सूझ जाते हैं, ठीक है जी। ये काम हमारे समझ लें। लेकिन आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में जेड़े होते हैं ना गोरों का एक ना असूल होता है, आने से पहले हमें दसें। तो वहाँ जितने भी गायस जाते हैं, गेस्ट जाते हैं ना गोरों के घरों में, वो उनको पहले दस के जाते हैं, टेलीफोन करके जाते हैं। ये और चीज़ मेरी भी आदत वैसे है कि मैं भी साथ, और रोला घट पा लो यार, मुझे ब्लॉग बनाने दो। देख भी रहे हो कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, फिर रोला पाई जा रहे हैं। इतने बहुत रोला है, तो मैं बाद च तुहाडे नाल गल करना जरा। मैं नहीं खाना चिकन चुकन, सीधी गल। मैं घर जाके खाऊंगा साग के साथ चावल। दो जी बुढ़ी मेरी ने मेरे लिए फेवरेट मेरे टिंडे पकाए हुए हैं। इनू वेख लो, कोई शै ना बच्चे, ए जिहड़ा काला पानी है ना, ये इन्हां नू इज़ान क्या पीना है? बटर भी नहीं है। ओके मैं देती हूँ। गिव इट टू मी। थैंक यू। आजकल के बच्चे जड़े ना गाइस, आजकल के जो बच्चे हैं ना, हेलो हेलो, वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हेलो करदा पिया जनाब। इज़ान बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो, कैसे हो, बोलो कैसे हो। मैं नानू के घर हूँ। आप नानू के घर आए हो? नानू के घर किसको मिलने आए हो? खाला को। खाला को मिलने आए हो? वाओ, दूल्हे पिशाब को मिलने आए। प्यारी है ना? आपने खाना खा लिया? खा लिया? और बोतल पी ली? ये आपकी
ये आपकी दवाई है? दवाई है? किधर है बोतल? ये आपकी। ये क्या पी रहे हो? बोतल? ये दवाई है तुम्हारी? ये इंसान की दवाई है। गाय एडे को खच बचे ना अजकल दे तेज ए बोतल दे बहाने रोटी खांदे ने बोतल नजर ना आवे रोटी नहीं खांदे। अच्छा मुझे बताओ कि शादी किसकी हो रही है और तुम्हारी कब होनी है? हैं? नहीं इंसान मैंने आपका रिश्ता पता कर दिया, आप राजी हो? लड़की कौन है? हैं? मामू की। मामू की लड़की? बेटा मामू की तो शादी ही नहीं हुई। कैसे हो? खाना खाए हैं? बलून लेके खेल रहे हो? बलून किसके लिए आए हैं? कौन आई है? वो बेबी किसका है? बेबी किसका है? मामा को दो बेबी दे रहा है। ये हमारा बेबी आ गया, तुम अब जाओ अपने अब्बू के पास। वो कह रहे हाय। परेशान हो गया है, परेशान हो नहीं गया। नहीं देखो दूरे फिशा आ गई है, अब आपकी छुट्टी है, अल्लाह हाफिज। बोला नहीं। कहना मामू से कॉल जाओ फिर। नहीं नहीं मामू भी नहीं उठाएगा अब। नो 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 इजान मेरी बात सुनो, बिनिश अच्छी है कि तू अच्छी है? अपनी माँ अच्छी है, बहुत सियाना है। लो जी गाइस, ये हमारी वड्डी आपी हैं सलमा आपी, इनकी खानों की रेसिपी बहुत ही अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मेरे कज़न के ब्लॉग्स बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार होते हैं, तो बाकी आप इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें। हाँ जी, आप वो गोश्त का कुछ दस रही थी मुझे। हाँ मैं बता रही थी, मुझे कह रहा था कि मछली के गोश्त का मैं पुलाव खाता हूँ, वो बीफ का, और मटन का तो वो खाता ही रहता है। तो मैंने इसको बताया कि अगर पुलाव बनाना है तो फिर आपने गर्दन का, बीफ का गर्दन बहुत शानदार पुलाव बनता है उसका, या फिर बीफ का सीना। अच्छा, ये पहली दफा मुझे आपने दसा है, पहले मुझे किसी ने नहीं दसा। नहीं। तो मैं अपना यानी बीफ गर्दन का गोश्त। हाँ जी, बीफ गर्दन। मैं जब बीफ को अगर कभी अगर लेके आऊँ, हाँ। क्योंकि मुझे यूरिक एसिड का भी इशू है, हाँ। तो अगर मेरे घर आता है तो वो भी हम गर्दन का लेते हैं। तो मुझे भी तो क्रिटनी का मसला हो गया। ये यूरिक एसिड क्या होता है? हाँ, वो तो, लेकिन मैं मुझे बहुत पसंद है, आई लव। और इनके खाने में रेसिपी आपको पूरा ब्लॉग मैंने इनके साथ शूट करना है, इनके घर जाके, और आपको पता चलेगा प्रोफेशनल किस्म के ये शेफ हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। और इनकी अगर रेसिपी भी आप खाने बनाओगे तो यकीन माने कि आप एक दफ़ा रेसिपी अगर कोई आजमाओगे ना, मुझे आप रोज़ लिखोगे कि आप आपा सलमा की रेसिपी जो है ना हमें दोबारा ब्लॉग बना के दिखाएं। तो मैं आपको इनके घर लेके जाऊंगा, विजिट कराऊंगा, इनके घर की पूरी सैर कराऊंगा। पहले भी एक घर में इनके ब्लॉग बनाया था हमने सालगिरह का ना, और फुफी पीनो कैंची वाला। तो अभी मैं इनके खाने की किसी दिन कोई स्पेशल डिश जिस दिन ये तरेंगी अपने चूल्हे पे, तो मैं इनके साथ आपके शेयर करूंगा कि ये उसमें क्या क्या डालती हैं, कितना उसमें चीज़ें पाती हैं, तो इनका टेस्ट कैसे इतना अच्छा डेवलप हो जाता है। बाज़ क्योंकि घरों की रेसिपी एक जैसी होती है, असल चीज़ होती है कुछ कुड़ियों के हाथ में ही टेस्ट होता है, समझ गए हो? सालन यानी उस सेम ही होता है, लेकिन हाथ का टेस्ट वखरा होता है। शायद ये भी एक मसला होता है। डेफिनेटली ये तो है, टेस्ट आपके अपने हाथों का होता है और हर किसी का डिफरेंट टेस्ट है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी और मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और ये भी बताओ कि हम तो पुट्ठे हाथ से भी पका ले, तो हमारी हांडी बहुत प्यारी बनती है। हाँ जी, पुट्ठे हाथ से भी हांडी बना लें। और मैं कोशिश करूंगा कि इनको ना हर हफ्ते में या 10 दिन में या महीने में कोई 1-2 इनकी फूड रेसिपी, खाने की रेसिपी आपको एंजॉय करवाता रहूं, ताकि आप लोगों को एक तो मुख्तलिफ रेसिपियों का पता चले, और ये बहुत सारी काम ऐसे करती हैं कि जिसमें पैसे भी कट लगते हैं, चीज़ भी अच्छी बनी। बहुत क्रिएटिव। असल चीज़ ये है क्रिएटिविटी, यानी
किसी चीज को खूबसूरती से सजा के प्रेजेंट कम करना बजट में। कम बजट में, ये भी एक टेक्निकली एक बड़ी एक चीज होती है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती। मतलब कपड़ों को इस कदर खूबसूरत बना हाँ। देती है कि क्या बात है भाई। कपड़े का भी इनका बहुत एक्सपीरियंस है, हर चीज हर शय इन्होंने घर में जो अपने डेकोरेशन की होती है बड़ी यानी रीजनेबल प्राइस में बड़ी अच्छी चीजें ये परचेज कर लेती हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो इनको भी मेरे वाला ही एक किस्म का वो शौक है कि घर को अच्छी चीजें या अच्छा बंदा डेकोरेशन करे, अच्छा खाए पिए, अच्छा लाइफस्टाइल हो, क्योंकि मर तो हमने जाना है। हाँ। तो हमारी कब्रों में पैसे तो साथ जाने नहीं हैं। बिल्कुल सही। हमारे बच्चों ने बाद में ऐसे उड़ाने हैं पैसे कि मैं क्या बताऊं। हाँ। तो हम खुद क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कई लोग मैंने देखा सारी जिंदगी पैसे जोड़ते रहते हैं, जब वो पैसे जुड़ जाते हैं तो वो खाने के काबिल ही नहीं रहते। डॉक्टर उनको बीमारियां इतनी लग जाती है, डॉक्टर सारा कुछ बंद करा देते हैं। तो इससे पहले मेरा भरा खा पी लो जो खाना है किसी ने। ते राणे का एक मशवरा वे आए दुनिया ते 4 दिन ली, खाओ पियो ऐश करो इंजॉय करो। ते हुण मैनूं दिओ इस व्लॉग तो इजाज़त, कल फिर नवे व्लॉग के नाल तुहाडे अगे हाजिर होवांगे। तो ऐसे करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगा, अभी फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप अभी फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टैक्स लग गया तो पछताओगे। अल्लाह हाफिज़।